और अभी पूछ लें, अभी इसी वक्त ये जो पहला सेशन हमारा चल रहा है, साथ साथ उसमें जो जो हिंट्स, जो जो बातें आती रहेंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। लेकिन आपके पास जो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं मेरे पास 7 टॉपिक्स, ये 7 टॉपिक्स जो हैं हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अगर इस सेशन में टाइम मिला बचा तो इस सेशन में भी शुरू करेंगे इसको। अभी क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं, सारे दोस्त क्वेश्चन पूछें। देखें, ये आपको मेरा बोलना, आप या आपका शायद सुनना, ये क्लासेस का चलना, ये बड़ा इजी लग रहा होता है कि जी हम सीख रहे हैं, माशाल्लाह आप ज़बरदस्त सीख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे ना बड़ी प्रिपरेशन होती है, बड़ी मेहनत होती है। यकीन करें, मैं जिस दिन बैठता था लेक्चर्स आपके बनाने के लिए, तो मैं डेली एक ही लेक्चर बना पाता था और सारा दिन कंप्यूटर पर बैठ बैठ के मेरी नज़रें तकरीबन थक जाती थी, आंखें दर्द करना शुरू कर देती थी। तो मुझे बड़ा दुख होगा अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ये भी टीचर की क्वालिटी में से आप समझ लें कि क्वालिटीज में से क्वालिटी होती है कि वो अपने जो उनसे सीख रहे हैं दोस्त, जो भाई, उनसे क्वेश्चन पूछे। और अगर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा आपके पास तो इसका मतलब है कि फिर मेरी तरफ से समझाने में कोई परेशानी हो रही है। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं अच्छा फील करूंगा। बेशक आप गलत क्वेश्चन पूछ लें, मैंने कितनी दफा कहा है, किसी चीज के रिलेटेड आपने आज जो है हमारे 7 डे लेक्चर में जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी स्टडी किया, जो कुछ भी बातें की, आप किसी चीज का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेशक कोई फॉरेक्स का आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक हो गया ना? तो आपने मेरी मेहनत नहीं जाया करनी, आप क्वेश्चन पूछें ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि मैं ठीक जा रहा हूँ या नहीं ठीक जा रहा। दानिश भाई, पहले दानिश भाई का क्वेश्चन ले लो। जी अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक तो जो आपने मतलब अपनी थ्योरी समझाई है माशाल्लाह, वो काफी हद तक समझ आ गई। और एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह किसी भी टाइम फ्रेम पे 15 मिनट, 1 आवर या 4 आवर पे इनगल्फिंग कैंडल बनती है, तो जी कैंडल क्लोजर के बाद एंट्री लेना सही है या नहीं, या उस जोन का दोबारा वापस आने का वेट करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। कैंडल क्लोज होने के बाद भी आप एंट्री ले सकते हैं। 1 मिनट तक देखते हैं। देखें अपना दानिश भाई, बिलफर्ज हमने ये वाली इंगल्फिंग बाय जोन लगाई, ठीक है। जी सर। और अब देखें इसमें कैंडल कितनी बड़ी है। जी बिल्कुल। जिसने इंगल्फ किया है, जो ग्रीन कैंडल है, जिस ग्रीन कैंडल ने इसको ओवर पावर किया, वो देखिए अब कितनी बड़ी। अब यहाँ पे तो एंट्री नहीं ले सकते ना बाय की। जी बिल्कुल, ये तो ओवरबॉट है ना सर। हाँ जी बिल्कुल। बेशक हम यहाँ पे अगर ले भी लेते तो फिर भी कोई इशू नहीं, मार्केट ऊपर चली गई है, लेकिन ये कैंडल है बहुत बड़ी। इतने तो हमने टिप्स लेने होते हैं और हमने मार्केट से निकल जाना होता है। जी जी बिल्कुल, इसमें तो एंट्री नहीं बनती ही नहीं है ना सर, ठीक है। ओवरबॉट मार्केट में तो। हाँ जी, एक बात ये रखें ध्यान में। अच्छा अभी इसको देखें। नहीं, ये इंगल्फिंग जी सेल सर। होगी। इसको देखें, ये वाली को। ये हो गई आपकी इंगल्फिंग बाय। इसको प्रॉपर मार्क किया करें, मैं इसीलिए इसको। अच्छा, ये आपकी इंगल्फिंग बाय थी, ये यहाँ पे क्लोज हुई है, देखें यहाँ पे, है ना। जी बिल्कुल। 1.0558 पे, और मार्केट आई यहाँ पे रीटेस्ट करने, और 1.0511 तक आई है। ये तकरीबन आपको इसने 46-47 पिप्स जो है फ्लोटिंग दी है। ठीक है ना। जी बिल्कुल। हाँ, इस तरह की कैंडल जो इसको इंगल्फ कर जाए, उस पर आप एंट्री ले लें, जो जून से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुई हो या इतना क्लोज हुई हो। ये जो बहुत बड़ी कैंडल है, इस पर ना लें। इस पर फिर रीटेस्ट का वेट करें कि मार्केट कब मेरी जून बिल्कुल। में आएगी। ठीक हो गया। जी सर, और एक और क्वेश्चन है कि ओवरबॉट या ओवर सेल है मार्केट, ये देखने के लिए आरएसआई बेस्ट है या कोई और इंडिकेटर इंडिकेटर यूज करना चाहिए? इंडिकेटर तो हम कोई भी नहीं यूज करते दानिश भाई, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि RSI ठीक है, सबसे अच्छा है। हम लोगों ने उसकी वैल्यू जी सेट की हुई है। वैसे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 3070। जी जी। तो हम लोगों ने उसकी वैल्यू सेट की हुई है अपने हिसाब से, इंगल्फिंग के हिसाब से। तो सर क्या वैल्यू रेकमेंड करते हैं आप उसकी, आरएसआई की? वो तो सीक्रेट है दानिश भाई। चलें, ठीक हो गया। हाँ जी, वो सीक्रेट है। आप आ जाएं मेरे साथ चैट ग्रुप में, इंशाल्लाह फिर आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेगा। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, इदरीस भाई। जी इदरीस भाई, इदरीस भाई अपने आप को अनम्यूट कर लें उधर से।
अदरीस भाई, अच्छा जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं, मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम सलाम जनाब, शुक्र है आपने अपनी आवाज सुनाई है भाई। जी अब्दुल्ला भाई, सुनाए क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई, मेरा ये एक क्वेश्चन था कि एक तो मिसाल के तौर पर हमने एक इंगल्फिंग बाय जोन मार्क कर लिया, हम्म, उसके बाद एक जोन मार्क करने के बाद दोबारा एक ऊपर अगेन इंगल्फिंग बाय जोन बन जाता है। ठीक है। जिस तरह आपने ये एक मार्क किया हुआ है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर देखें, रेड कैंडल के बाद जो एक बिग कैंडल बन रही है, ये भी एक इंगल्फिंग बाय जोन है। हम्म, अगर हम इसको भी मार्क करते हैं तो फिर ये एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, तो समझ में नहीं आता एंट्री कहाँ ली जाए। हम्म। तो इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा डिफाइन करें कि हाँ, ये इसमें भी जो सीक्रेट है, लेकिन यूनिफॉर्म। ये भी सीक्रेट है, लेकिन ये स्टडी रिलेटेड है, मैं बता देता हूँ इसको। यस। देखें, मैंने कल एक सादा बात बताई थी कि अगर आपको इस तरह की दो जोन्स मिल जाती हैं कि आप इंगल्फिंग बाय लगाकर बैठे हैं और मार्केट का वेट कर रहे हैं जोन में आने का, ठीक है, तो ठीक अब है। आपके पास डबल यहाँ पे एक किस्म का, जैसे वो पानी के आगे बंद बांधते हैं ना, जी तो जी। आपके पास ये डबल रुकावट बन गई है सेलर्स को रोकने के लिए कि मार्केट को बायर वापस पुश कर दें। ठीक हो गया। ठीक है। तो आप जी अगर इस जोन में एंट्री लेते हैं, पहले वाली इसके साथ ही दूसरी है, इसका एडवांटेज लेते हुए, तो आप जेन में ये रख सकते हैं कि नीचे मेरे पास एक और बाइंग जोन है, अगर ये वाली हल्की फुल्की टूटती है तो नीचे से मार्केट फिर बाय हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन आपका बन रहा है बहुत जबरदस्त के ये जोन 1.0561 से लेकर 1.0506 तक, ये 55 पिप्स की जोन है, वैसे छोटी है, लेकिन अगर जी। छोटे अकाउंट वाला ये समझता है कि जी ये बहुत बड़ी जोन है, मैं अब इसमें क्या करूं, जी तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप ये वाली जो कैंडल है, ये रेड नजर आ रही है आपको? जी जी नजर आ रही है। एक मिनट, ये रेड कैंडल, ठीक हो गया। मैं इसको जी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए ना, क्वेश्चन आते हैं तो फिर बातें निकलती हैं। अब मैंने इस रेड कैंडल की जो बॉडी है, जी बॉडी नजर आ रही है ना आपको, ये थोड़ी सी इतनी, जी जी नजर आ रही है। इसके मिडल पे मैंने लाइन लगा दी है, बिल्कुल मिडल पे, ठीक है। कैंडल के मिडल पे नहीं लगाई, सिर्फ बॉडी के मिडल पर। बॉडी के मिडल पर। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इस जोन को डिलीट कर दूं, ये वाली को, अब यहाँ से लेकर 1.0547 से लेकर 0.505 तक, ये 40 पिप्स की हो गई है। ठीक है। ठीक हो गया। ये दूसरा तरीका जी आ गया कि मैं अगर बाय की एंट्री यहाँ से नहीं लेता इसके शुरू से, तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। सही है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं जी इसको लाइन को और नीचे ले आऊँ, ये जिधर से इसकी बॉडी शुरू हो रही है, कैंडल की बॉडी जिधर सही। से लो है इसका शुरू हो रही है, जी जी। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर देखूं तो 1.0540 और 0.5, ये 35 पिप्स की हो गई है। ओके हो गया, आपकी एंट्री और फाइन हो गई है और सफिशिएंट हो गई है। अच्छा, ठीक है। अब अगर मैं इसी जोन को अपना, सॉरी, लाइन को ले आऊं रेड कैंडल के बिल्कुल एंड में, लो के नीचे। बिल्कुल लो के नीचे, अब यहाँ पे ठीक देखें है। 1.0531 और 0.05, तो ये आपकी 25 पिप्स की जोन है, अब तो ठीक है। सही है। ठीक हो गया ना। अब आप इसमें ठीक है। एरिया बना सकते हैं। एरिया इस तरह बना सकते हैं कि ये आपकी दो जोन है सिंगल फिंग बाय की, एक मिनट जरा। जी ठीक हो गया, ये दो जोन्स हैं। तो आप जी ये जो बिल्कुल यहाँ पे ये सेलर्स, ये देखें यहाँ पे सेलर्स इंटर हुए हैं, सेलर्स की बॉडी बनी है, रेड कैंडल की बॉडी बनी है यहाँ से जी। लेकर, और इस रेड कैंडल में जहाँ से सेलर्स इंटर हावी हुए हैं, इंटर होकर, जी तो इधर, ठीक हो गया। सही है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोनों जोन को। अब देखें, ये 0.542 और 0.512, ये आपकी 30 पिप्स की जोन है। सही है। ठीक है, इंतहाई जबरदस्त जोन। ठीक है। अब आप एक चीज ले सकते हैं। क्लियर ठीक है है। ना? जी अब्दुल्ला भाई, क्लियर है। ओके, ओके। इस तरह हम जोन को छोटा कर सकते हैं। इस तरह जोन, वैसे कल मैंने प्रिसाइज करने का तरीका बताया था, ये तो हो गया ना जी सेम जी टाइम वो फ्रेम पे, सर। कल मैंने, हाँ, जी कल मैंने प्रिसाइज का तरीका बताया था, वो भी हो सकता है, लेकिन
उसमें जैसे जैसे हम प्रिसाइज करते जाएंगे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में, तो पिप्स भी फिर हमारी जो प्रॉफिट वाली पिप्स है वो कम होती जाएंगी ना। जी लेकिन अगर इस तरह, जिस जी तरह आज आपने क्वेश्चन पूछा, अगर इस तरह हम कर लें तो पिप्स आपकी वही रहेंगी H4 की जोन के मुताबिक। सही है, ठीक हो गया ना? ठीक है अब्दुल्ला भाई, ठीक है। तो एक और मेरा क्वेश्चन था लेकिन अभी जहन से हट गया है समझते हुए। कोई नहीं, दोबारा आ आपका जाने में कंटिन्यू पूछें। करेंगे, अगेन इंशाल्लाह पूछ लूंगा। हाँ पूछें पूछें, जब मैं आया तो। ओके, थैंक यू सो मच। जी कोई और दोस्त? देखें सब दोस्त क्वेश्चन करें, वरना मेरे पास इधर नेम आ रहे हैं, तो मैं फिर जो है वो नेम ले लेके सबसे कहूंगा कि क्वेश्चन करें। आपका कैंडलस्टिक के बारे में है, आपका चार्ट पैटर्न के बारे में क्वेश्चन है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन है, आपका एंगल्फिंग के बारे में क्वेश्चन है, फॉरेक्स के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप चलें वो पूछ लें। क्यों आपको? जी इस्लाम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा। सर मेरा जो पहला क्वेश्चन है चार्ट पैटर्न के हवाले से, अच्छा। कि चार्ट पैटर्न जो भी बनता है जिस टाइम फ्रेम पे ही बने, छोटे पे बने या बड़े पे बने, तो वो कब कब बन सकता है, कितने दिनों के बाद बन सकता है? अच्छा। उसमें हम सिर्फ चार्ट पैटर्न को देखकर ही अगर हम काम करें, एंगल्फिन पे नहीं करें, दूसरे किसी पे नहीं करें, तो चार्ट पैटर्न का हम कितने दिन तक इंतजार कर सकते हैं? चार्ट पैटर्न तो जी अगर आप H1 टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो एक दिन में भी बन सकता है। हाँ सर। हाँ 5 दिन में भी बन सकता है, 10 दिन में भी बन सकता है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे M15 पे काम कर रहे हैं तो वो 4 घंटों में भी बन सकता है। तो हमारा तो सर बेस्ट में बेस्ट M30 या H1 ही रहेगा ना चार्ट पैटर्न पे? H1 और H4। M30 का मैंने नेम कभी भी नहीं लिया, वो तो कल जून प्रिसाइज करते हुए मैंने नाम ले लिया उसका। ठीक है। M30 को आप समझ लें कि इसमें है ही नहीं मार्केट में। मैंने आपको एक हिंट बताया था, है सही M30 भी आपको प्रॉफिट देगी, लेकिन M30 पर काम करने के लिए कंफर्मेशन लेनी पड़ती है जो हम नहीं लेते। सही। ठीक है ना? तो हमने अफेक्टिव देखा है सिर्फ और सिर्फ M15 को, H1 को और H4 को जी अकॉर्डिंग सर। टू रूल। वो मैं कहता हूँ ना अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली इसलिए कहता हाँ हूँ हाँ, कि आप रूल्स के मुताबिक फिक्स करें उससे। बिल्कुल सर। ठीक है ना? बाकी चार्ट और पैटर्न किसी सर, टाइम भी बन सकता है, वो उसके लिए कोई टाइम का इशू नहीं है। सर उसके लिए जो है जब मार्केट उसको बनाए तो हम उसको देखकर इंतजार कर सकते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। और सर दूसरा ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो लाइन बनती है, जहाँ लाइन मार्क करते हैं ऊपर से और नीचे से, अगर वो सर उसको रिस्पेक्ट, मतलब जैसे आप एंगल्फिन के रिस्पेक्ट एक बार मिलती है, 2 मरतबा मिलती है, तो उसके भी हम रिस्पेक्ट के लिए कितनी बार उसमें एंटर हो सकते हैं? अगर उस मार्केट में 2 दफा उसको मिल जाए तो तीसरी बार अगर हमें रिस्पेक्ट वो दे भी सही, अगर हम वहां से एंट्री लें, हमें शूटर या हैमर भी दिखे और फिर भी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिले, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैंने आपको बताया है कि SNR का रिजल्ट है 70 से 77%, याद होगा आपको, है ना? हाँ बिल्कुल याद है सर। आप SNR पर एंट्री जो है वो 10 दफा लें, 20 दफा लें, 30 दफा लें, जब तक उसको रिस्पेक्ट मिल रही है। हाँ ऐसा देखें ना। यहाँ पे एक लॉजिकल बात आ गई कि आप अपनी रेजिस्टेंस पर अगर सेल के लिए इंटर होते हैं, बिल्कुल जी रेजिस्टेंस पर, तो इसका मतलब जी आपने अपना लॉस जो है उसको मिनिमम कर लिया है और अपना प्रॉफिट जो है उसको बड़ा कर लिया है। जी सर। तो आपने 7 PP कर लिए हैं। अब जी उसके बाद जो है मैंने बताया था कि 10 में से अगर 3 SL हिट होते हैं और आप 7 दफा प्रॉफिट करते हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में है। चलें, ये सर गुड हो गया। ठीक मगर हो ये गया? सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन सर जो है ना, जो 1 घंटे में 2 घंटे में जब सपोर्ट के पास लाइन पहुंचती है और नीचे रेजिस्टेंस के बॉटम पे पहुंचती है, तो बार बार उस लाइन को वो तोड़ती क्यों, ऊपर क्यों चली जाती है? जैसे उसकी विग बनी होती है बहुत बड़ी, तो हमें जो सपोर्ट लाइन जो ना बार बार वो या तो ऊपर करनी पड़ती है या बार बार नीचे करनी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, वो एक ही दफा आप अच्छी और इफेक्टिव लगाएं। आप वीडियो को दोबारा देखें, SNR वाली अच्छी जूम अपना सॉरी SNR लगाएं, उस पर स्टिक जी रहें। मैंने आपको कहा है कि समटाइम ऐसे होता है कि मार्केट ब्रेक्स फेल करके आ रही होती है, जी तो वो ब्रेक फेल करके अब उसका रुख है बाई की तरफ और ऊपर बैठे हैं सेलर्स।
जी अब उनमें सेलर में से जब कोई कारीगर इंटर होता है ना, तो उसकी पहले ब्रेकें ठीक करता है, फिर वो इंटर हो जाता है ब्रेक लगवा के उसकी। कारीगर से मेरा मुराद है कि कोई बैंक, कोई बड़ा मुल्क, कोई बड़ा बंदा उसमें जी जी सरमायाकारी कर देता है ना, हाँ हाँ ठीक है ना। लेकिन आपको रिजेक्शन जो है वो शो हो रही होती है कि मार्केट जी थोड़ा थोड़ा ऊपर जाती है, फिर ऊपर विक छोड़ के आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर विक छोड़ के आ जाती है, ठीक है। पिक छोड़ के आती है, हाँ जी जी ठीक है ना। उसमें फिर बिल्कुल दो मतलब हम निकालते होते हैं। वो एक तो ये निकालते होते हैं कि हम कहते हैं जरा मार बार टकरा मार रही है ना, लगता है तोड़ेगी, ऐसे कहते जी हैं ना। सर हाँ हाँ और दूसरा हम ये भी सोचते हैं कि ये जो बार बार ऊपर से रुक रही है नीचे आ रही है, इसका मतलब ये सेल होगी। सेल होगी तो फिर बिल्कुल हमारे पास इस चीज को तोलने के लिए क्या है, वही है जो हमने पढ़ा है, मेरे पास मेरा नॉलेज है। बिल्कुल या तो फिर जो जज्बात मेरे कह रहे हैं मैं उनके मुताबिक चलूंगा और उनके मुताबिक चल के मैंने आज तक लॉस ही उठाया, या फिर मैं अपने नॉलेज पर पक्का रहूं। सही अगर मार्केट वहां पे ऐसा कर रही है तो मैं ये कर सकता हूँ कि सेकंड टूल के तौर पर मैं वहां पे जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट कर लूं, जैसे ही बने मैं हो जाऊंगा। बिल्कुल सर, ये भी ठीक हो गया। और सर तीसरा क्वेश्चन है सर, हमें जो नीचे बॉटम पे या टॉप पे हैंगिंग मैन या शूटर दिखे, अगर हमें दिखता है जैसे ही हम दूसरी कैंडल में वहां से सेल या बाय की एंट्री ले लें, अगर देखें, फिर भी जो जी सर ये दिखे पे नहीं एंट्री लेनी। अच्छा अगर वहां पर नहीं नहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सपोर्ट, हाँ हाँ वहां पे ऊपर या बिल्कुल जहाँ पे हमारी लाइन मार्क की हुई है, या ऊपर या बिल्कुल नीचे, तो दूसरी कैंडल जैसे बने तो हम वहां से एंट्री ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं बेफर्ज वो। अभी जो है मैंने मार्केट में जो कल या परसों से थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, तो वहां पे मुझे जो है ना नीचे बॉटम की लाइन पे हैंगिंग मैन देखा है, ठीक है ना सर। तो कौन सी पे, उसने कौन जो से है ना पेयर पे, जी सर कौन से पेयर पे, पेयर कौन सा? ये ये JPY सर, अच्छा अच्छा, जी जी। ये आज इसने हैंगिंग मैन उसने बनाया है, हैंगिंग मैन नीचे वाले लाइन को भी क्रॉस करके वो फिर भी जो है ना मार्केट नीचे गई है, तकरीबन ज्यादा नहीं गई, तो मैं समझता हूँ ये मैंने 15 डीपी पे, ओपन किया है हाँ H1 पे सर। H1 पे। अच्छा जी, ये आपका आ गया H1। हाँ जी, बताएं अब इसमें क्या है इशू। इशू एक मिनट मैं सर, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ। हाँ हाँ बड़ा कर लें, हाँ ये इधर से, इस जगह से बड़ा करूँ? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल करंट मार्केट में, करंट मार्केट, अच्छा जी। हाँ ये लें जी, करंट मार्केट आ गई, बताएं। अभी यहाँ पे जो ये शूटर दिखा है इसने काम किया है इसका, ये ये वाला, पीछे वाली ये कैंडल, आगे पीछे है, ये आगे आगे ये वाला, हाँ इसने काम किया है अपना, अच्छा, ठीक है ना सर। हाँ जी। अभी फिर भी इस जो है ना काम करके ये फिर से मार्केट ब्रेक करके नीचे जो ये कितने शूटर इसने दिखाए हैं, 2-3 दिखाए हैं। एक मिनट जरा, एक मिनट, एक मिनट। जी इसकी सर, बात कर रहे हैं ना? ये तो इसने किया है जो मैं एक मिनट, इस पे ही रुके ना, पहले इस पे तो रुके, हाँ इसको तो हाँ क्लियर हाँ करें। इसकी बात कर रहे हैं जी ना? हाँ और अब इसको देखते हैं कि इस पे एंट्री अगर बाय की बनी, आपने प्रॉफिट चलो कमा लिया होगा, लेकिन आपने यहाँ पे एंट्री क्यों ली, जरा देखते हैं। क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि हम जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं वो हमारी सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर बन रहा हो, है ना। जी बिल्कुल हाँ अच्छा, अभी देखते हैं पीछे क्या है इसमें। राम भाई, इस जगह पे कहाँ पे सपोर्ट है यार? सपोर्ट तो इधर थी, इस जगह पे, ये वाली। ये तो है सर, इससे आप पीछे जाएंगे ना तो पीछे भी नहीं नहीं नहीं, सपोर्ट है। पीछे कहाँ पे? इस तरह तो आप ढूंढेंगे तो मार्केट तो पिछले 100 साल से चल रही है। हाँ हाँ, यही तो मसला है ना सर, हमको देखिए मेरी बात सुने, सपोर्ट को, सादा बात है, ये करंट मार्केट में आप है, एक पॉइंट आपके पास ये है, एक ये है, इन दोनों को मिलाने के लिए हम इस जगह पे लाइन लगा लेते हैं, ठीक हो गया ना। जी जी अब सर, मार्केट जो है उसने ये देखें इस जगह पे ये बनाया ना। हाँ हाँ अच्छा, ये इसको आप हैमर समझें इस जगह पे, और हम हाँ इसकी क्लोजिंग पर इंटर होते हैं, ये इसकी क्लोजिंग है, ठीक है, 158.95 पर। जी सर, मार्केट आई है नीचे 158.56 तक,
तो ये आई है नीचे 41 पिप्स, 41 पिप्स नीचे आई है। जी हमारा एसएल होता है 50 पिप्स का, मैंने बताया था कल, उसको हम 50 मॉडिफाई कर सकते हैं 10-15 पिप्स के लिए, ठीक है। अच्छा, जी अब यहाँ से अगर 158 ये क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज हुआ 158.95 पर, अगर यहाँ से इंटर होते हैं तो मार्केट गई है 159.44। ये आपको इसने 49 पिप्स प्रॉफिट दिया है। H1 का जोन बिल्कुल है, सर। हमने तो लेने हैं 30 पिप्स, ठीक है ना। अब अगर 30 मार्केट हमारी इस सपोर्ट को, ये वाली लाइन को ब्रेक कर गई है, ये देखिए ब्रेक कर गई, हाँ ठीक हो गया। बिल्कुल कही। जी जी अच्छा, अब यहाँ पे जब ये ब्रेक कर रही है तो ये बना रही है यहाँ पे इंगल्फिंग सेल, बन गई ना सेल इंगल्फिंग बना सेल। रही है। हाँ बिल्कुल बना रही है। अच्छा, अब आगे देखा। अच्छा, जब इसने यहाँ पे इंगल्फिंग सेल बना लिया तो हम ये जो क्लोज हुई है कैंडल बाहर जोन से, यहाँ पे एंट्री ले जी सकते हैं, यहाँ पे भी प्रॉफिट मिला है। जी लेकिन ये देखिए इसने थोड़ा सा वापस आके रीटेस्ट किया। क्यों जी रीटेस्ट किया? कि ये जो सपोर्ट थी हमारी लाइन वो टूटी है, तो अब जब मार्केट नीचे आ गई है तो यही लाइन रेजिस्टेंस है ना। जी जी तो रेजिस्टेंस पर मेरे पास इंगल्फिंग सेल भी है और रेजिस्टेंस लाइन भी है, और मेरे पास लाइन ब्रेक भी। होके रीटेस्ट होके सब कुछ ओके हो गया, तो मैं फिर इस कैंडल पर बाय क्यों देखूंगा? क्योंकि ये कैंडल सपोर्ट पर नहीं है। अच्छा, हमारे पे सपोर्ट जो है ना बस टूट गई इधर ही बस। देखें, सपोर्ट तो टूट गई, जब टूटी मार्केट नीचे आ गई तो वही सपोर्ट अब ऊपर छत बन गई है, वो रेजिस्टेंस बन गई है। जहाँ से बस ये हैंगिंग ये एंगल्फिन बन गई तो फिर हमारी ये छत बन गई। बिल्कुल, ये सारा कुछ आपको ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आ जाएगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि यार वो इतना कुछ कैसे ज़हन में रखे, ये आ जाएगा आपको सब कुछ इंशाल्लाह। नहीं नहीं बिल्कुल सर आ जाएगा, बिल्कुल अभी भी आ गया है वैन में। हाँ क्योंकि जो है ना ये जब हमारी सपोर्ट और जो टूटेगी तो हमें पता इसी चीज के चलेगा कि जब सेलर की जो लाइन टूट गई हमें, तो फिर हमें जहन छत में फिर वही जहन में रखनी है अब हमारी ये छत है। हाँ जी, आपकी अगर सपोर्ट लाइन टूट गई है तो वो श्योर शॉट उसको हमने तब समझना है जब वो रीटेस्ट करके फिर गिर रही होगी। ये ना हो कि रीटेस्ट करते हुए वापस इंटर हो जाए। ठीक है, जब तक टूट के नीचे आ गई तो फिर हम समझ लें। अभी इसने एक बार इसको तोड़ दिया है तो अब ये हमारी छत है। बिल्कुल, अब ये आपकी रेजिस्टेंस है। ठीक है सर। ओके ओके। और सर जो एंगल्फिन जो है बाय या सेल जो बनाती है कैंडल, अगर ये जो उल्टा हथौड़ा बना हुआ है ये हमारे टॉप पे, अगर ये सीधा बने और उल्टा बने तो हम दोनों का मकसद जो है ना टॉप पे एक ही है, सेल का ही समझें। एक ही मकसद है। एक ही मकसद है। चलिए सर। बस वो नेम और का डिफरेंट है कि एक शूटिंग स्टार और दूसरे को हैंगिंग मैन कहते हैं, है वही है, हैमर और इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ये जो है दोनों काम एक ही करते हैं, चाहे ये टॉप पे बने या बॉटम पे बने, एक हमारे ही रजिस्टर लाइन पर एक ही करते हैं, आपको सिखाने वालों ने इन्हीं बातों में तो उलझाए रखा है। बने। सर और आखिरी 5वां क्वेश्चन, जल्दी से अगर करें हम फिर दूसरे कोई दोस्तों को मौका दें। जोन कोई भी हम जब बनाएं वो हम कितने मंथ तक पीछे पीछे चले जाएं अगर हमें कोई बाय की हमें कोई जोन नहीं दिखाई दे रही। देखें, लाजमी अगर नहीं है कि मार आप जिस पेयर पर ट्रेड करना चाह रहे हैं आपने हर सूरत ही उसमें जोन या एसएनआर लगानी है। नहीं है तो छोड़ अच्छा दें करंट मार्केट में, 2 4 5 10 दिन पीछे चले जाएं, अगर नहीं है तो छोड़ दें, बस दूसरे पेयर पे चले जाएं। मकसद हम ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक पीछे उसकी जोन मार्क कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक हफ्ते तक करें। ओहो, ये क्या हो रहा हाँ है? क्योंकि जोन तो पीछे तो काफी बनी हुई होती है ना, तो हम इसमें परेशान हो जाते हैं हम कितना पीछे जाएं। चलें सर, शायद मैंने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए और ओके दोस्त ओके भी बाकी होंगे ओके। तो। जी इलियास भाई, अपने आप को अनम्यूट कर लें। सना भाई ने काफी टाइम ले लिया, लेकिन अच्छा हो गया, क्वेश्चनिंग अच्छी होगी। इलियास भाई। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म फरमाएं। अच्छा, पिछले 2-3 क्लासें मेरे से थोड़े से मिस हो गई। बाकी मैंने देखा था, पीडीएफ भी देखी, वीडियोस भी देखी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया थोड़े से।
ये जो फॉलिंग वेज और बुलिश पेनेंट, इन दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। दूसरा सवाल एक मिनट, एक ठीक है। एक ये चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं ना? जी सर, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है ना। एक ये थे रिवर्सल और ये थे कंटिन्यूएशन। इसमें आपके पास आ गया, हाँ जी, अब बोले फॉलिंग वेज और फॉलिंग वेज और बुलिश पेनेंट। हाँ जी, कोई फर्क नहीं है। मैंने उस दिन बताया था लियास भाई कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि जो वेज है ना, इसमें मार्केट सुकड़ती कम है, ठीक है, और पेनेंट में बिल्कुल ऐसे दाखिल हो जाती है ये इस जगह पे जैसे पेन की निब हो। ठीक है। ठीक है, इनमें फर्क कोई नहीं है। ये जो बनाए हुए ना मैंने, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न, इसमें वेज, पेनेंट, ये रेक्टेंगल और ये फ्लैग, जी ये इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर आपसे गलती से फ्लैग की बजाय वेज लग गया लेकिन वो हुआ फ्लैग, फिर भी काम उसने वही करना है। अगर आपसे गलती से ये रेक्टेंगल लग गई लेकिन वो हुई पेनेंट, फिर भी उसने काम वही करना है। जी इसीलिए मैंने ये सिमिलर इसीलिए रखे हैं और इसीलिए कहा था कि ये कॉमन है, आपको इजीली मिलेंगे। ठीक हो गया ना, इसमें परेशान नहीं होना। अगर आप वेज की बजाय पेनेंट ड्रा कर देते हैं तो अपना ब्रेक तो बुलिश ही हो रही है ना दोनों। जी। हाँ बस इजी रहे। अच्छा सर, एक और सवाल है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन दोनों में फर्क क्या, थोड़ा सा बताइए, इस पर थोड़ा सा वजाहत फरमाइए। ओके ओके, जी। ये है आपका असल में मेरे से क्लास मिस हो गए थे, नहीं कोई मैं बात नहीं, नहीं कोई था। बात नहीं, आप पूछें क्वेश्चन, क्वेश्चन का कोई इशू नहीं। इसमें मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इन्हीं की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मॉर्निंग स्टार में इस तरह होता है कि मार्केट जा रही है अप ट्रेंड में, ठीक है, सॉरी जी सॉरी, मार्केट आ रही है डाउन ट्रेंड में, जी और लास्ट कैंडल बनती है रेड। उसके बाद मॉर्निंग स्टार जो इस तरह बनेगा वो भी रेड कलर का होगा, जी ठीक है, और साथ ही बुलिश कैंडल बनती है। इसका मतलब बायर्स इन हो गए हैं, लेकिन ये बुलिश कैंडल की जो बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, ये रेड कैंडल के मिड से ऊपर होनी चाहिए। ये देखें, मिड है ना, मिडल इसके ऊपर है। जी। ठीक हो बिल्कुल गया? बिल्कुल। ठीक हो गया ना। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, आपको सपोर्ट पर मॉर्निंग स्टार मिलेगा, लेकिन वो ट्रिपल कैंडल पैटर्न है। जी इसी तरह आपको रेजिस्टेंस पर ये मिलेगा। मार्केट अप जी जा रही है, लास्ट कैंडल भी ग्रीन है, मॉर्निंग स्टार भी ग्रीन है, उसके बाद रेड कैंडल है, और रेड कैंडल ग्रीन की बॉडी को मिडल से नीचे क्रॉस कर गई, आप इंटर हो सकते हैं। जी बिल्कुल। ठीक हो गया? जी सर जी। अच्छा, दानिश भाई और उनैस भाई का भी क्वेश्चन है। दानिश भाई और उनैस भाई जरा 5-7 मिनट निकाल लें, अभी हम ब्रेक करते हैं। 5-7 मिनट के बाद दोबारा इंटर होंगे, आपसे जल्दी से क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद लाइव मार्केट में चलेंगे। आज काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे हिंट्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट के बाद। अभी 8:20 हुए हैं, इंशाल्लाह 26-27 मिनट पर शुरू करते हैं। ठीक है सर।